मखलूक के हाथ से कभी मरा बहुत अकेली हो गई हूँ। तबरेज़ को कोई माई का लाल नहीं मार सकता। हार्ड नोक का कत्ल किया मेरे माँ बाप, इसे तो इसके माँ बाप के साथ ही मार देना चाहिए था मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क हुआ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंगेजिंग। नाजरीन ने इस एपिसोड को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि तबरेज़ मिन्सा को लेकर भागता फिर रहा है और यहाँ बहार भाई के पीछे पड़े हुए हैं और हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ तबरेज़ मिन्सा को लेकर स्टे करता है। लेकिन यहाँ पर जुल्फी उसके बहुत काम आ रहा है, उसे हर जगह पर उसके अपने पहुंचने से पहले ही इत्तला दे देता है ताकि तबरेज़ मिन्सा को लेकर वहाँ से आगे निकल जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और लेटेस्ट एपिसोड में ही हमने देखा कि जुल्फी बहार भाई के पास से बहाना बनाकर आता है और यहाँ तबरेज़ और मिन्सा को एक ऐसे घर में लेकर आ गया है और उसका यही कहना है कि यहाँ पर बहार भाई किसी सूरत नहीं आएंगे। तबरेज़ और मिन्सा जिस घर में आके रुके हैं, कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ये वही घर है जहाँ पर तबरेज़ का बचपन गुजरा है। मीन्स कि ये तबरेज़ का अपना घर है जहाँ ये अपने माँ बाप के साथ रहा करता था और इसके माँ बाप को बहार भाई ने ही मारा है। लेकिन यहाँ तबरेज़ को सिर्फ यही बताया गया कि इसके माँ बाप एक ट्रेन हादसे में गए हैं, लेकिन यहाँ इस घर में स्टोर रूम में से ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जहाँ इसके वालिदैन की निशानियां होंगी और इसके अपने बचपन की कई यादें भी को यहाँ से मिल सकती हैं। दूसरी जानिब हम ये देखेंगे कि वहाँ बहार भाई सिर्फ इस कोशिश में लगे हुए हैं कि एक बार तबरेज़ हाथ आ जाए तो वो उसे जान से मार देंगे, और यहाँ दास भी भरपूर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दास को भी ये बात नहीं मालूम कि तबरेज़ के माँ बाप को भी बहार भाई ने ही मारा था। इसलिए बहार जब दास के सामने ये बात कहेगा कि इसे तो इसके माँ बाप के साथ ही मार देना चाहिए था, तो शायद दास को कोई एक झटका लगे और उसे भी ऐसा महसूस हो कि तबरेज़ के साथ गलत हो रहा है। एक सीन में हमने ये भी देखा कि दास से तबरेज़ गले भी मिल रहा है। इसका एक क्लू ये भी हो सकता है कि दास अब तबरेज़ को सच्चाई बता दे और यही कहे कि तुम्हारे माँ बाप को भी बहार ने मारा था, अब तुम अपनी जान बचाओ, वो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ तबरेज़ को इसी घर से कुछ ऐसे हक़ाइक़ मिले, कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिसके बाद इसे ये बात समझ आ जाएगी कि तबरेज़ के वालिदैन वही थे जिन्हें बहार भाई ने मारा था, और जो ख्वाब वो देखा करता है वो कोई झूठ नहीं बल्कि इसका अपना ही एक ख्वाब है, अपना ही एक सच है जो हमेशा इसे ख्वाब में नजर आता है, और वो इसके माँ बाप थे जिन्हें बहार भाई ने मारा। तो आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि वो मिन्सा को ये बात बताएगा और यही कहेगा कि मेरे माँ बाप को बहार भाई ने ही मारा था और अब कोई माई का लाल भी तबरेज़ को नहीं मार सकता, और वो बहार भाई से अपने माँ बाप के खून का बदला जरूर लेगा। और यहाँ पर हमें अगली ही एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि बहार को पता चल जाएगा कि तबरेज़ मिन्सा को लेकर इस घर में रुका हुआ है और यहाँ पर भी वो लोग छापा मार देंगे और जुल्फी से शायद आग भी लगवाई जाएगी, लेकिन यहाँ से तबरेज़ मिन्सा को किसी सेफ जगह पर छुपा भी देगा और यहाँ पर फिर तबरेज़ की इन लोगों से फाइट भी होगी जहाँ दास पर भी ये हाथ उठाएगा। तो अब देखते हैं कि तबरेज़ अपनी इस फाइट में कहाँ तक कामयाब होता है, और वो मिन्सा को यही समझाएगा कि ये समझो कि ये हमारी ज़िंदगी का एक इम्तिहान है और हमें अपने इस इम्तिहान में कामयाब होना है और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम इस इम्तिहान में कामयाब ज़रूर होंगे। देखते हैं कि मिन्सा और तबरेज़ की ये जंग कब तक कायम रहती है और बहार किस तरह से अब तबरेज़ के हाथों बच पाएगा, क्योंकि अब तो सच्चाई भी सामने आ चुकी है और अब वो खुलकर सामने भी आएगा और बहार से लड़ेगा भी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।